किसान भाइयों नमस्कार। मुझे मालूम है कि इस समय आप लोग व्यस्त होंगे। इस समय गेहूं की कटाई काफ़ी जगह हो चुकी है, कुछ जगह अभी भी चल रही है। आप लोग व्यस्त होंगे उसमें और फिर आने वाले दिनों में आप खरीफ फसलों के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन इसके बीच में मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूं कि कृपया जिस तरीके से आप लोगों ने अब तक सहयोग किया है और बहुत अच्छी तरीके से आप मेहनत से लगन के साथ अपने सभी कृषि कार्य का संपादन कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोगों को इस समय भारत सरकार द्वारा दी गई जितनी भी प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, उन सावधानियों को भी हमको संज्ञान में लेते हुए ही काम करना है, ताकि कोई हमारे परिवार का, हमारे शहर का इंसान इस महामारी से अफेक्टेड ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमेशा किसान भाइयों के पास तो हमेशा ये रहता ही है अंगोछा, तो इस अंगोछे को अपने मुंह पर लगा कर रखें जब भी आप बाहर जा रहे हैं या आप किसी के पास बात कर रहे हैं। बराबर अपने हाथ धोते रहें, किसी से हाथ ना मिलाएं, बहुत ज़रूरी है। सड़कों पर, खेत में कहीं भी थूकें नहीं, वैसे भी कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है ये, तो वो भी ना करें। अपना डिस्टेंस बना कर रखें, सामाजिक दूरी जिसको कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो बना कर रखें। और जितना ज़्यादा हम प्रिकॉशन लेंगे, मेरे ख्याल में शायद उतनी ही जल्दी हमारा देश इस महामारी से सुरक्षित होगा। और अपना कृषि कार्य करते रहिए। कृषि कार्यों में सहयोग देने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय हमेशा ही तत्पर रहा है और हमेशा तत्पर रहेगा इस महामारी के दौर में भी। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि कई स्थानों पर उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में, जहां की करीब असिंचित क्षेत्र हैं, 70 से 80% के आसपास चैती धान का उपयोग होता है, और जिसके चलते 2 साल में 3 फसलें ही ले पाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी ज़रूरी समझता हूं कि यदि आप चैती धान की जगह जेठी धान का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कि वैरायटीज़ उपलब्ध हैं, और इसके लिए आप संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर उनके मोबाइल नंबर भी चल रहे हैं सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के, तो उसके बारे में अधिक जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे कि अल्मोड़ा कृषि विज्ञान केंद्र, जोली कोट का कृषि विज्ञान केंद्र जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, या लोहाघाट जो कि चंपावत में आता है, और देहरादून, इन 4 जगह पर हम लोग सब्जी की जो इस समय बुवाई भी कर रहे हैं लोग, और कुछ ट्रांसप्लांटिंग भी कर रहे हैं। तो उसके लिए पौध यदि आपको लेनी हो या कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो वो भी आपको मिल पाएगी। आप लोग ज़रूर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ संपर्क में रहें। कौन सी वैरायटी लेनी है, इस समय क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, हम भी आपके पास पहुंच सकते हैं यदि आप कहेंगे। उस ज़िले का जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके साइंटिस्ट आपके पास, अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं तो जाकर भी आपकी मदद कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। सारे कृषि विज्ञान केंद्रों के फ़ोन नंबर आपके ज़िले के पास हैं। आप हमारी जो वेबसाइट है www.gbpuat.ac.in पर अगर लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं। किसी भी परेशानी में आप मुझसे भी सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और हमें खुशी होगी कि हम जितनी से जितनी आपकी मदद कर पाएँ, अच्छी तरीके से मदद कर पाएँ, आप लोगों को जानकारियाँ जल्दी से जल्दी पहुँचा पाएँ। इसी के साथ साथ मैं आप सबके स्वास्थ्य के लिए, आपके कृषि कार्यों के लिए, आपकी फसलों की बढ़ोतरी के लिए इस तत्पर विश्वविद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ।